Hello everyone, good morning to all. Today we are going to start with graphical representation of a simple harmonic motion. Last lecture में हमने graphical representation देखा था when particle start its motion from mean position. जब mean position से particle SHM स्टार्ट करता है तो हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखा था, उसके कुछ कंक्लूजन्स भी देखे थे और मैंने ये भी बोला था कि कंक्लूजन्स में जो फेज डिफरेंस का पार्ट आता है वो फेज डिफरेंस का पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो इस लेक्चर में हम उस फेज डिफरेंस का भी पार्ट देखने वाले हैं। नाउ बिफोर दैट वी आर गोइंग टू सी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM when it start its motion from positive extreme। जब पार्टिकल पॉजिटिव एक्सट्रीम से उसका मोशन स्टार्ट करेगा तब उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमें देखना है। ओके, सो देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में सबसे पहले मैं यहाँ पे टॉपिक डाल देता हूँ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पार्टिकल when it starts its motion from पॉजिटिव एक्सट्रीम। पॉजिटिव एक्सट्रीम से जब मोशन स्टार्ट करेगा तो हमें रिप्रेजेंट करना है उसे ग्राफिकली। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते समय हमने देखा था कि कौन कौन से ग्राफ हम निकालते हैं। पहला निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, दूसरा निकालते हैं वेलोसिटी वर्सेस टाइम एंड थर्ड जो था वो था एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम। तो ये तीनों ग्राफ हमें डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया था कि जब पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन से मोशन स्टार्ट करता है तो उसके डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन मुझे लिखना ज़रूरी है। तो आप लोग बताओ व्हाट इज़ द इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट व्हेन पार्टिकल स्टार्ट इट मोशन फ्रॉम एक्सट्रीम। एक्सट्रीम से जब पार्टिकल SHM स्टार्ट करता है तो उसका इक्वेशन क्या था। ओके, तो मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ फर्स्ट स्टेप डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो पहले मैं क्या निकाल लेता हूँ डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट इज डिनोटेड बाय x, डिस्प्लेसमेंट इज डिनोटेड बाय x एंड वो x जो था वो था प्लस माइनस a कॉस ऑफ ओमेगा टी। मीन पोजीशन पे यहाँ पे साइन था। ओके, मीन पोजीशन पे साइन था। याद कीजिए, रिकॉल कीजिएगा जब मैंने डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन डिराइव किया था। देखो एक्सेलरेशन, उसके बाद वेलोसिटी, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन में मैक्सिमम मिनिमम डिस्कस किया था, वेलोसिटी में मैक्सिमम मिनिमम डिस्कस किया था और डिस्प्लेसमेंट में मैक्सिमम मिनिमम नहीं किया था। उसमें हमने 2 पॉइंट बनाए थे। कौन से 2 पॉइंट? व्हेन पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम मीन, व्हेन पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम एक्सट्रीम। तो मैंने मीन के बारे में लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, अब एक्सट्रीम के बारे में। मीन पोजीशन से जब पार्टिकल SHM स्टार्ट करता है तो इक्वेशन होता है x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस a cos ओमेगा प्लस माइनस a sin ओमेगा t। Now when the particle start its motion from extreme position then it is plus minus a cos omega t, but already I written here positive extreme। positive extreme में तो यहाँ पे मैं सिर्फ प्लस लूँगा, so x is equal to a cos omega t। ओके, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन हो गया। Now we are going to find the velocity of particle performing SHM। velocity के लिए आप लोग क्या करते हो? velocity is denoted by v। velocity is the rate of change of displacement। अब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। a cos ओमेगा t का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं ये मैंने बताया था। a इज कांस्टेंट तो उसको ऐसे ही रखो। cos ऑफ ओमेगा t, cos ऑफ ओमेगा t का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन ओमेगा t। माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा टी का डेरिवेटिव होता है ओमेगा। तो प्लस माइनस माइनस ए इंटू ओमेगा इज ए ओमेगा और ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो वेलोसिटी बन गई मेरी माइनस ए ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी। दिस इज वेलोसिटी। उसके बाद हम देखेंगे एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन निकालेंगे हम। एक्सेलरेशन इज डिनोटेड बाय ए। अब देखो एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी का जब हम डिफरेंशिएशन लेंगे, वेलोसिटी को जब हम डेरिवेटिव लेंगे देन वी आर गोइंग टू ऑब्टेन एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होगा? देखो एक्सेलरेशन के लिए मुझे इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। एम्पलीट्यूड और एंगुलर फ्रीक्वेंसी ये दोनों क्वांटिटीज कांस्टेंट है, तो ये माइनस ए ओमेगा इज गोइंग टू बी कांस्टेंट। ये कांस्टेंट हो गया। अब बचा क्या? साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव। साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव होता है कॉस ओमेगा टी इंटू इस ओमेगा टी का होता है ओमेगा। तो ये टोटल सॉल्व करने के बाद क्या हुआ? देखो ये माइनस ए की है, ए ओमेगा इंटू ओमेगा इज ए ओमेगा स्क्वेयर और ये बन गया साइन कॉस ऑफ ओमेगा टी। तो देखो एक्सेलरेशन का इक्वेशन आ गया
माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ऑफ ओमेगा टी। इज इट क्लियर? देखो एक चीज़ याद रखो, ये साइन ऑफ ओमेगा टी का डेरिवेटिव जो निकाला है इट इज़ विथ रिस्पेक्ट टू टी। साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव निकालते समय हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, साइन ऑफ एफ ऑफ टी का डेरिवेटिव होता है कॉस ऑफ एफ ऑफ टी इंटू डी बाई डी टी, मतलब डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ टी। अब यहाँ पे एफ ऑफ टी मतलब कौन है? ओमेगा टी, तो क्या हो जाएगा कॉस ऑफ ओमेगा टी इंटू डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी। एफ ऑफ टी मतलब ओमेगा टी। अब इसका जब डेरिवेटिव निकाल रहे हो तो ओमेगा कांस्टेंट है और ओमेगा कांस्टेंट है तो उसे बाहर रखो, और डेरिवेटिव ऑफ टी विथ रिस्पेक्ट टू टी, जैसे कि एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है वैसे टी का डेरिवेटिव भी क्या चला कॉस ओमेगा टी एज इट इज़ रखा था डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी, तो कॉस ओमेगा टी एज इट इज़। ना ओमेगा टी में ओमेगा क्या है? इट इज़ कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को हम डेरिवेटिव के बाहर रखेंगे, तो अंदर क्या बचा है? डी बाई। नाउ कॉस ओमेगा टी एज इट इज़, कॉस ओमेगा टी एज इट इज़। नाउ जब हम डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी निकालेंगे तो ये ओमेगा कांस्टेंट हो जाता है जिसे डेरिवेटिव के बाहर रखेंगे। नाउ डी बाई डी टी ऑफ टी, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स मतलब डेरिवेटिव ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स 1 होता है, वैसे डेरिवेटिव ऑफ टी विथ रिस्पेक्ट टू टी 1 होता है। तो देखो ओमेगा कॉस ओमेगा टी, उसके हिसाब से हमने ये डेरिवेटिव्स निकाल लिए। तो चलो हमारे पास 3 इक्वेशंस आ गए, कौन कौन से? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ये तीनों इक्वेशंस मेरे पास अभी आ गए हैं। इन इक्वेशंस को अभी मुझे प्लॉट करना है, तो प्लॉट करने के लिए सबसे पहले मुझे इसके टेबल बनाना पड़ेगा। अभी टेबल में क्या क्या आना चाहिए मैंने बताया था। सबसे पहले टेबल में क्या आता बताओ? टाइम। ओके, टाइम के बाद हमने यहाँ पे निकाला था ओमेगा टी। ओमेगा टी के बाद हमने क्या निकाला था बताओ? तो ओमेगा टी के बाद हमने निकाला था डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद निकाली थी वेलोसिटी और लास्ट में हमने निकाला था एक्सेलरेशन। अब इसमें हम ये टेबल कंप्लीट करेंगे। देखो टेबल में क्या क्या चाहिए होता है। सबसे पहले मैंने टाइम लिया, क्योंकि ये इक्वेशन जब आप लोग देखोगे तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट वेरिएबल फैक्टर है टाइम, बिकॉज एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड इज कांस्टेंट। ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी विच इज़ अगेन कांस्टेंट। तो यहाँ पे चेंज कौन होता है? सिर्फ टाइम होता है, तो टाइम चेंज होगा। तो टाइम चेंज होगा तो उस टाइम को हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो मैंने बोला था कि एक कंप्लीट ऑसिलेशन करने के लिए जो टाइम लगता है इट इज़ टाइम पीरियड। टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज टाइम पीरियड। ओके, तो टाइम पीरियड मतलब कैपिटल टी। तो ये जो टाइम है हम इस स्मॉल टाइम को, दैट इज इंस्टेंटेनियस टाइम को, कैपिटल टी के रिस्पेक्ट में डिवाइड कर लेते हैं। मतलब क्या करेंगे? कैपिटल टी के 4 पार्ट करते हैं। जो टाइम पीरियड होता है उस टाइम पीरियड के 4 इक्वल पार्ट करेंगे। तो एक इक्वल जब 4 पार्ट करेंगे, ये टी इसके 4 पार्ट, इसका 4th पार्ट मतलब 1/4 मतलब t/4। तो सबसे पहले t/4। चलो जब स्टार्ट करेंगे तो टाइम होगा 0, उसके बाद t/4। अब इसमें t/4 ऐड करो, t/4 ऐड करेंगे तो t/4 प्लस t/4 इट इज़ t/2। ये कैलकुलेशन आप करके देखो। t/2 में फिर से t/4 ऐड किया तो हो जाएगा 3t/4। 3t/4 में फिर से t/4 ऐड किया तो हो जाएगा t, और t में फिर से t/4 ऐड किया तो हो जाएगा 5t/4। सिंपली क्या होगा देखो, यहाँ पे ये लाइन ऐसे भी आप लोग इमेजिन कर सकते हो, 0t/4, 2t/4, 3t/4, 4t/4 और 5t/4। और सिंप्लीफाई करो, 0t/4, ये 2 1 जा 2 2 जा t/2 आ गया, 3t/4 3t/4, उसके बाद 4t/4 4 4 कैंसर t और 5t/4। मतलब देखो याद करने के लिए सिंपल है, 0 1t/4 2t/4 3t/4 4t/4 5t/4। ना अब हम निकालेंगे ओमेगा टी। ओमेगा टी निकालने के लिए मुझे पता है ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2π/t, और यहाँ पे टी की वैल्यूज़ ये वाली डाल देंगे हम। सबसे पहले ये 0 वैल्यू यहाँ पे डालेंगे तो ये कट हो जाएगा, सॉरी ये 0 इंटू एनीथिंग 0 ही हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 0। उसके बाद नेक्स्ट स्मॉल टी की वैल्यू है t/4। t/4 जब मैं यहाँ पे डालता हूँ तो ये t कैंसिल, 2 1 जा 2 2 जा हो जाएगा π/2। अब t/2 डालता हूँ तो क्या होगा देखो, ओमेगा का फॉर्मूला है हमारे पास 2π/t, और यहाँ पे डाल दिया मैंने t/2, t कैंसिल, 2 2 कैंसिल, यहाँ पे बचा पाई, तो यहाँ पे हो जाएगा पाई। 3t/4, फिर से ओमेगा की वैल्यू 2π/t और स्मॉल t की वैल्यू में डाल रहा हूँ 3t/4।
यहाँ पे 2 1 जा 2 2 जा टी कैंसिल 3 पाई बाई 2। तो ये कैसे बन रहा है देखो 0 1 पाई बाई 2 2 पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 4 पाई बाई 2 5 पाई बाई 2। यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन कर दो 2 2 जा मतलब यहाँ पे 2 पाई हो जाएगा। तो सिंपली क्या करना है 0 यहाँ पे 0 और पाई बाई 2 ऐड करते चलो 90 ऐड करते चलो इसमें। ओके 0 90 180 270 360 और उसके बाद 450। यहाँ पे कैसे किया था 0 और t/4 ऐड किया था, यहाँ पे 0 और 90 ऐड किया है। 90 मतलब पाई बाई 2, ईच पार्ट में पाई बाई 2 ऐड करके मिल जाएगा। अब मुझे निकालना है डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन। मैंने ओमेगा टी क्यों निकाला, क्योंकि मुझे डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन चाहिए, तो ये ओमेगा टी नोन होना ज़रूरी है। तो मैं जब ओमेगा टी निकाल लिया तो ये ओमेगा टी की जो वैल्यूज़ है दोज वैल्यूज आई एम गोइंग टू सब्स्टिट्यूट हियर एंड वी आर गोइंग टू फाउंड एक्स वी एंड ए, दैट इज डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले मैं अभी डिस्प्लेसमेंट से स्टार्ट करता हूँ। डिस्प्लेसमेंट के इक्वेशन पे ध्यान दो। डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या है, x is equal to a cos omega t। The equation of displacement is a cos omega t। अब मैं ओमेगा t की वैल्यू यहाँ पे 0 डाल देता हूँ। ओमेगा t इज 0, cos 0 क्या बन जाएगा 1 इंटू a इज a, तो यहाँ पे हो जाएगा a। उसके बाद मैं पाई बाई 2 डाल रहा हूँ। ओमेगा t की वैल्यू 90 यहाँ पे डाल दी, cos 90 0 इंटू a इज 0। उसके बाद पाई डाल दिया, cos पाई इज -1 इंटू a माइनस ए। देखो ये ट्रेंड बनता है, मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, a 0 माइनस a 0 प्लस a 0 ऐसे बनेगा। a 0 माइनस a 0 प्लस a 0 माइनस a 0 प्लस a 0, ये कंटिन्यू बनेगा ऐसे। अब आते हैं वेलोसिटी के पास। वेलोसिटी का इक्वेशन आपके सामने रखो, ये रहा वेलोसिटी का इक्वेशन। इसमें सबसे पहले ओमेगा टी की वैल्यू 0 डालो, 0 डाला साइन 0 हो जाएगा 0 इंटू एनीथिंग इज 0। उसके बाद पाई बाई 2, उसके बाद पाई बाई 2 ओमेगा टी की वैल्यू डाल दी पाई बाई 2, तो साइन पाई बाई 2 बन जाएगा 1 इंटू माइनस ए ओमेगा इज माइनस ए ओमेगा। उसके बाद आप लोगों को ये ट्रेंड समझ में आ जाएगा, 0 माइनस ए ओमेगा, फिर से 0 प्लस ए ओमेगा, फिर से 0 और बाद में फिर से माइनस ए ओमेगा। आगे क्या आएगा बच्चों 0 प्लस ए ओमेगा, आगे 0 माइनस ए ओमेगा, ऐसे ट्रेंड कंटिन्यू होगा। अब आते हैं एक्सेलरेशन के पास। देखो ये एक्सेलरेशन का इक्वेशन है, सामने रखो। उसके बाद ओमेगा टी की सबसे पहली वैल्यू है 0, वो 0 यहाँ पे डाल दिया। कॉस ऑफ ओमेगा टी दैट इज कॉस ऑफ 0, कॉस ऑफ 0 होता है 1 इंटू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर इज माइनस ए ओमेगा। आप आगे तो कर सकते हो, अभी ये माइनस आया तो आगे 0 ही आएगा। ओके, उसके बाद 0 के बाद प्लस वैल्यू आएगी, उसके बाद 0 आएगा, उसके बाद माइनस वैल्यू आएगी और उसके बाद 0 आएगा। तो चलो मेरे पास सब वैल्यूज़ मिल गए। अब इन वैल्यूज़ को मुझे ग्राफिकली प्लॉट करना है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। इस टेबल को मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ओके, तो मैंने बताया था कि ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते समय आप लोगों को सबसे पहले एक बड़ी लाइन एक्स एक्सिस निकाल लेना है एंड वाई एक्सिस निकाल लेना है। तो चलो मैं सबसे पहले यहाँ पे एक्स एक्सिस को प्लॉट कर लेता हूँ। ये बन गया मेरा एक्स एक्सिस। ओके, ये मेरा y एक्सिस है। अब y एक्सिस पे मैं निकालने वाला हूँ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो मुझे इसके 3 पार्ट करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले पार्ट जो होगा वो मैं डिस्प्लेसमेंट के लिए रखता हूँ। तो यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट और ये टाइम के लिए। ओके, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट टाइम ख़त्म होने के बाद ये पार्ट रखता हूँ मैं वेलोसिटी के लिए। तो ये हो गया वेलोसिटी के लिए। और लास्ट वाला पार्ट मैं रखता हूँ एक्सेलरेशन के लिए। ओके, ये वाला एक्सेलरेशन के लिए। अब तीनों जो ग्राफ है, ऑल 3 ग्राफ्स आर प्लॉटेड अगेंस्ट टाइम। किसके अगेंस्ट निकालना है हमें, टाइम के अगेंस्ट। तो ये टाइम टी टाइम टी, उसके बाद यहाँ पे भी टाइम टी और यहाँ पे भी टाइम टी। मतलब मुझे y एक्सिस पे टाइम प्लॉट करना है। अब यहाँ पे होगा डिस्प्लेसमेंट, ये होगा डिस्प्लेसमेंट जो कि x, यहाँ पे होगा वेलोसिटी जो होगी v और यहाँ पे होगा एक्सेलरेशन जो होगा a। अब
अब आप लोगों को क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट के पास जब आएंगे आप लोग तो देखो डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम कितना है a और मिनिमम कितना है माइनस है। तो ये दो वैल्यूज़ मैं प्लस a यहाँ पे प्लॉट करता हूँ और उतना ही नीचे डिस्टेंस माइनस a को प्लॉट कर देता हूँ। उसके बाद अब वेलोसिटी देखो, वेलोसिटी इज मैक्सिमम प्लस a ओमेगा, मिनिमम माइनस a ओमेगा। यहाँ पे मैं प्लस a ओमेगा लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माइनस a ओमेगा। उसके बाद मैक्सिमम एक्सेलरेशन है a ओमेगा स्क्वायर, मिनिमम है माइनस a ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ a ओमेगा स्क्वायर और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माइनस a ओमेगा स्क्वायर। चलो प्लॉटिंग हो गया डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन का। उसके बाद मैं टाइम का प्लॉटिंग करता हूँ। टाइम के बाद देखो टाइम क्या है, 0, t/4, t/2, 3t/4। तो सबसे पहले यहाँ पे होगा 0, उसके बाद यहाँ पे होगा t/4, उसके बाद यहाँ पे होगा t/2, उसके बाद यहाँ पे होगा 3t/4, यहाँ पे होगा t और यहाँ पे होगा 5t/4 और आगे कंटिन्यू करेगा। ओके, कन्वीनियंस के लिए मैं यहाँ पे छोटे छोटे लाइंस निकाल लेता हूँ, ग्राफ निकालना सिंपल हो जाएगा, हर जगह पे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर। चलो अब मैं पहले डिस्प्लेसमेंट के इक्वेशन के पास आता हूँ। डिस्प्लेसमेंट का x = a cos ओमेगा t। अब प्लॉटिंग करते समय x एक्सिस पे टाइम है, y एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट है। तो चलो सबसे पहले पॉइंट, ये डिस्प्लेसमेंट है a और टाइम है 0। डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम का मुझे ग्राफ निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट a एंड टाइम 0, मतलब जब टाइम 0 है तब डिस्प्लेसमेंट है a, टाइम 0 है डिस्प्लेसमेंट है। तो सबसे पहले मेरा ये पॉइंट आएगा। उसके बाद टाइम है t/4 और डिस्प्लेसमेंट है 0, मतलब देखो ये टाइम t/4 और डिस्प्लेसमेंट 0, मतलब पॉइंट यहाँ पे ही बन जाएगा। उसके बाद t/2 टाइम और डिस्प्लेसमेंट माइनस है, ये t/2 टाइम और डिस्प्लेसमेंट माइनस है, पॉइंट यहाँ पे बनेगा। उसके बाद 3t/4 टाइम है और डिस्प्लेसमेंट है 0, 3t/4 ये टाइम है और डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0, तो यहाँ पे आएगा। उसके बाद t टाइम है और डिस्प्लेसमेंट आएगा a, मतलब ये यहाँ तक आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद 5t/4 है और डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा 0, तो यहाँ पे आ जाएगा। चलो पॉइंट्स निकाल दिए। अब आप लोगों को पता है कि ये जो ग्राफ है इट इज़ कोसाइन कर्व, और कोसाइन कर्व स्मूथ कर्व होती है। तो यहाँ पे स्मूथ कर्व बना देंगे लाइक दिस। फिनिश। ये हो गया हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। अब हम बनाएंगे वेलोसिटी वर्सेस टाइम। अब वेलोसिटी के यहाँ पे देखो, वेलोसिटी के लिए क्या है, जब टाइम 0 है तो वेलोसिटी इज 0, द पॉइंट इज कम हियर। आफ्टर दैट टाइम t/4 वेलोसिटी इज माइनस a ओमेगा, टाइम इज t/4 एंड वेलोसिटी कितना है माइनस a ओमेगा, तो ये पॉइंट नीचे आएगा। टाइम t/4 डिस्प्लेसमेंट माइनस a ओमेगा यहाँ पे आएगा। उसके बाद t/2 पे वेलोसिटी 0 है, t/2 पे वेलोसिटी 0 है, तो पॉइंट यहाँ पे आएगा। इसके बाद 3t/4 पे a ओमेगा है, 3t/4 पे a ओमेगा है, मतलब देखो ये a ओमेगा और ये 3t/4, पॉइंट यहाँ पे आएगा। उसके बाद टाइम t है तो 0 है, टाइम t है तो 0 है, और टाइम 5t/4 है तो माइनस a ओमेगा है। देखो 5t/4 और ये माइनस a ओमेगा, मतलब यहाँ पे आएगा। अब ये पॉइंट भी स्मूथ कर्व से ज्वाइन करना है, क्योंकि वेलोसिटी में साइन आता है एंड साइन इज स्मूथ कर्व। तो देखो ये ग्राफ ऐसे बनेगा लाइक दिस, कंटिन्यू करेगा आगे। दिस इज वेलोसिटी वर्सेस टाइम। आफ्टर दैट एक्सेलरेशन के बारे में देखो। अभी एक्सेलरेशन में टाइम 0 है तो ये माइनस a ओमेगा स्क्वायर है, तो देखो ये टाइम 0 और ये माइनस a ओमेगा स्क्वायर, तो पहला पॉइंट यहाँ पे होगा। उसके बाद टाइम t/4 तो एक्सेलरेशन 0, टाइम t/4 है एक्सेलरेशन 0, ओके, टाइम t/4 एक्सेलरेशन 0। उसके बाद टाइम t/2 एक्सेलरेशन a ओमेगा स्क्वायर, टाइम यहाँ पे t/2 है और एक्सेलरेशन a ओमेगा स्क्वायर। पॉइंट प्लॉट करना समझ में आ रहा है सबको। 3t/4 और 0, देखो मतलब ये क्या हुआ, टाइम x एक्सिस पे 3t/4 और उस पर एक्सेलरेशन है 0, क्योंकि एक्सेलरेशन y एक्सिस पे। तो सपोज ये ऐसे हो गए ना x, y, तो इसको कैसे प्लॉट करते हो आप लोग देखो, ये 0 है और x प्रेजेंट है, तो ये पॉइंट x एक्सिस पे आएगा ना, तो 3t/4 ये x एक्सिस पे आएगा, 3t/4 x एक्सिस पे यहाँ पे आ जाएगा।
उसके बाद आप लोग देखो कि जब टाइम t है तो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर है, टाइम t तो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर मतलब यहाँ पे आ जाएगा, ओके, t पे, और बाद में फिर से 5t/4 तो 0 है, 5t/4 यहाँ पे आ जाएगा 0। अगेन ये स्मूथ कर्व से ज्वाइन करो, यहाँ से स्टार्ट हुआ है देखो, लाइक दिस, फिनिश। दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सेलरेशन वर्सेस time. In this way we can represent the SHM when particle start its motion from extreme position. जब extreme position से start करेगा तो ऐसे बनेगा, ओके। अब यहाँ पे मैं इसके कंक्लूजन्स डिस्कस करता हूँ। कंक्लूजन्स में कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा डिस्कस करने वाला हूँ, ध्यान दो। सबसे पहले कुछ कंक्लूजन्स तो कॉमन है जो पीछे वाले में भी हमने देखे थे, जैसे कि सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ तक देखो, और यहाँ से फिर से यही ग्राफ ऐसे रिपीट करेगा, समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब ये टाइम t के बाद ये रिपीट करेगा, टाइम t के बाद रिपीट करेगा। टाइम t मतलब कितना एंगल 2π। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि एवरी ग्राफ, ओके, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ रिपीट इटसेल्फ आफ्टर फेज एंगल 2π फेज एंगल के बाद ये रिपीट करता है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे ख़त्म, देखो फिर से यही से रिपीट करेगा, जैसे कि देखो यहाँ से ऐसे रिपीट करेगा, तो t, ये भी t पे ही ख़त्म हो रहा है, तो t का करस्पॉन्डिंग फेज एंगल 2π है। इसका भी वही है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर से सेम मोशन कहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, इसकी यहाँ से हो जाएगी ना, देखो ऐसे, इज इट क्लियर? तो 2π, so each graph is repeat itself after 2π phase angle, okay, every graph। मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ फिर, पहला कंक्लूजन है डिस्प्लेसमेंट टाइम, वेलोसिटी टाइम, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ रिपीट इटसेल्फ आफ्टर फेज एंगल ऑफ 2π रेडियन के बाद रिपीट करता है। उसके बाद ये पीरियोडिक है। क्यों पीरियोडिक है? क्योंकि टाइम t के बाद ये रिपीट करता है, और जो भी मोशन एक इक्वल टाइम के बाद रिपीट करती है उसे पीरियोडिक कहा जाता है। सो मैं ये बोल सकता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर पीरियोडिक इन नेचर। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, वेलोसिटी वर्सेस टाइम, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम आर पीरियोडिक। Periodic मतलब क्या? They repeat itself after time period t। तो ये पीरियोडिक हो गए। उसके बाद थर्ड वाला आप लोग देखोगे तो यहाँ पे देखो, डिस्प्लेसमेंट में कॉस आया और एक्सेलरेशन में कॉस आया, वेलोसिटी में साइन आया है। तो मैं क्या बोलूँगा, डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन मतलब क्या? डिस्प्लेसमेंट टाइम, एक्सेलरेशन टाइम आर कोसाइन कर्व, क्योंकि उसमें कॉस आया है तो ये हो गया कोसाइन कर्व, एंड वेलोसिटी में साइन है, एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज साइन कर्व। ये क्या है? साइन कर्व है। जिसमें कॉस है उसे कोसाइन कर्व बोलो, और जिसमें साइन है उसे साइन कर्व बोलो। ये तीनों कंक्लूजन तो एकदम कॉमन हो जाते हैं, आप लोग इजीली उसे लिख सकते हो। जैसे कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन टाइम जो है वो सब ग्राफ 2π के बाद रिपीट करते हैं। पीरियोडिक मोशन क्यों बोला है? बिकॉज टाइम पीरियड t के बाद ईच ग्राफ रिपीट करता है। और उसके बाद एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, उसमें कॉस है तो उसे कोसाइन बोलेंगे, और वेलोसिटी टाइम जिसमें साइन है तो उसे साइन कर्व बोलेंगे। इज इट क्लियर? दीज आर द मेन 3 कंक्लूजन्स। अब आगे वाले जो है फेज डिफरेंस रिलेटेड, उसे हम थोड़ा ध्यान से देखेंगे। चलो मैं इसे निकाल देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है अभी। तो ये कंक्लूजन डिस्कस करने के लिए मैं देखो ग्राफ के बारे में, ग्राफ में फेज डिफरेंस कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम डिस्प्लेसमेंट टाइम एंड वेलोसिटी टाइम, डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी में कितना फेज डिफरेंस है इसको देखेंगे। यहाँ पे मैं लिखता हूँ डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन a cos ओमेगा t, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं वेलोसिटी का इक्वेशन -a ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा t। एक चीज़ याद रखो, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, कि जब आप लोग फेज डिफरेंस निकालते हो, फेज डिफरेंस मतलब यहाँ का डिफरेंस, ये फेज एंगल है ना, इस फेज एंगल का डिफरेंस जब आप यहाँ पे देखोगे तो बोलोगे ओमेगा टी है, यहाँ पे भी ओमेगा टी है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। लेकिन ऐसे नहीं, फेज डिफरेंस निकालते समय आप लोगों को क्या करना है,
ये दोनों जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, यहाँ पे कॉस है यहाँ पे साइन है, ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम कर लो। सबसे पहले उन दोनों को सेम करना होता है, और बाहर का जो साइन है वो भी सेम करना होता है, या तो दोनों जगह पे प्लस या तो दोनों जगह पे माइनस, और यहाँ पे भी दोनों क्वांटिटीज सेम करनी है, तब जाके आप फेज डिफरेंस निकाल सकते हो। तो मैं इसको चेंज करता हूँ, इसको क्या लिखता हूँ, देखो वेलोसिटी को, ये इस इक्वेशन को मैं एज इट इज रखता हूँ और इसको चेंज करता हूँ। इसको ऐसे लिखता हूँ, ए ओमेगा कॉस ऑफ 90 प्लस ओमेगा टी। देखो कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। इज इट क्लियर? तो मतलब ये और ये सेम है, लेकिन देखो मेरा रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गया, यहाँ पे प्लस यहाँ पे प्लस आया, यहाँ पे कॉस आया। अब दोनों का डिफरेंस निकालो, ये कितना ज़्यादा है, देखो ओमेगा टी प्लस 90 है और ये ओमेगा टी है, इसमें से ये माइनस कर दो तो कितना ज़्यादा हो गया, 90 ज़्यादा हो गया ना। तो इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कितना आया, 90। कितना आया, 90। तो यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स बनते हैं। देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे शॉर्टकट में लिखता हूँ, फोर्थ कंक्लूजन, डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी, इनके बीच जो फेज डिफरेंस है इट इज़ 90। डिस्प्लेसमेंट टाइम एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ हैज़ अ फेज डिफरेंस ऑफ 90। उसके बाद वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, उसका भी फेज डिफरेंस 90। एंड सिक्स्थ, डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन, इनके बीच होता है पाई। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखो ये सब ऐसे ही निकाले हैं मैंने। डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी में 90 का डिफरेंस है, तो ये लाइन कैसे लिखेंगे आप लोग, फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी इज π/2, फेज डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इज π/2, फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन इज π/180, पाई मतलब 180। सेम कंक्लूजन लास्ट वाले लेक्चर में भी आए थे, वो कैसे आए थे मैंने यहाँ पे आप लोगों को समझा दिया है। Is it clear? So this is the graphical representation when particle start from extreme position. Now the remaining part we are going to discuss in the next lecture. Thank you.